हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एमकॉम सेकंड ईयर एमसीक्यू 3 यूनिट नंबर 13 प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी रूल्स। इसमें हम ये देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं। मीनिंग एंड हिस्ट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी, टर्मिनोलॉजी, फंडामेंटल कंसेप्ट एंड अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी रूल्स के बारे में हमें पढ़ना है। एडिशनल रूल्स फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट एंड एडिशनल रूल्स फॉर नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी अंडर स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस, प्रोबेबिलिटी अंडर स्टैटिस्टिकल डिपेंडेंस। इसके बाद आता है हमारा बायस थ्योरम, जिसमें हमें पढ़ना है रिवीजन ऑफ अ प्रियर प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन से टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर वो आता है हमारा बायस थ्योरम। बायस थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक हम जो है आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं बायस थ्योरम के बारे में। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं बायस थ्योरम। तो बायस थ्योरम होती है कि एक्चुअली में सबसे पहले उसको हम समझ लेते हैं कि मान लो अगर हमारे पास पहले कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उस इन्फॉर्मेशन का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने के बाद हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम जो हमारे पास पहले इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें ऐड ऑन कर देते हैं। तो हमारे पास एक जो न्यू इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसको हम बोलते हैं बायस थ्योरम। क्या होता है समझ में नहीं आ रहा, पढ़ लेते हैं फिर अच्छे से समझेंगे। एज डिस्कस अर्लियर, द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी इज टू फैसिलिटेट अस इन डिसीजन मेकिंग। यानी कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी को क्यों कैलकुलेट किया जाता है, ताकि हम डिसीजन मेकिंग कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अज्यूम दैट यू आर अ सेलर ऑफ विंटर गारमेंट्स। आपको क्या अज्यूम करके चलना है कि आप क्या हो, विंटर गारमेंट के सेलर हो, आप विंटर गारमेंट को सेल करते हो। Obviously, you are interested in the demand of winter garments. So, to help you in deciding on the amount you should stock for this winter, you have computed the probability of selling different quantities and have noted that the chances of selling a certain quantity is very high. ठीक है, तो आपने क्या किया, आप विंटर ड्रेसेस के, ठीक है, विंटर गारमेंट के सेलर हो। आप ये जानना चाहोगे कि आप को कितना स्टॉक जो है वो रखना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जो विंटर का स्टॉक रखा था वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को आपने सेल किया था, और आप ये देखते हो कि कौन सी क्वांटिटी जो थी वो ज़्यादा सेल की गई थी, तो उस क्वांटिटी को आप इस बार ज़्यादा रखना चाहोगे। तो इसमें यही कहा गया है, टू हेल्प यू इन डिसाइडिंग ऑन द अमाउंट यू शुड स्टॉक फॉर दिस विंटर, यू हैव कंप्यूटेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग डिफरेंट क्वांटिटीज़। आपने क्या किया कि डिफरेंट क्वांटिटीज जो सेल की गई थी उनकी प्रोबेबिलिटी निकाली एंड हैव नोटेड दैट द चांसेस ऑफ सेलिंग अ सर्टेन क्वांटिटी, कुछ ऐसी क्वांटिटी थी जिसके सेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, वो ज़्यादा थे। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टेकन द डिसीजन टू स्टॉक अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। आप उसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी अपने स्टॉक में रखोगे ना, आप उसी प्रोडक्ट को तो अपने स्टॉक में ज़्यादा रखोगे जिसकी ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, जो ज़्यादा सेल होता है। तो suppose when finally the season end, you find that you are left with a large quantity of stock. अब आपने जो लास्ट टाइम प्रोबेबिलिटी निकाली थी, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट को आपने चेक किया था कि कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा सेलिंग थी, उसके अकॉर्डिंग जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा बेस्ट सेलिंग थी उस प्रोडक्ट को आपने इस विंटर जो है वो स्टॉक में रखा। अब विंटर सीजन एंड होने के बाद आपको ये पता चला कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का तो अभी आपके पास काफ़ी स्टॉक बचा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देन यू फील दैट द अर्लियर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन शुड बी रिवाइज। जो भी आपने पहले प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया हुआ था, जो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, जिस बेसिस पे आपने इस ईयर स्टॉक रखा, अब उस इंफॉर्मेशन में चेंजेस लाओगे। ठीक है, क्योंकि अब आपको नया एक्सपीरियंस हुआ है, नई चीज़ें पता चली है कि क्या डिमांड है। ठीक है, और जो हमारा एग्जिस्टिंग जो प्रोबेबिलिटी थी उसमें हम क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, उसमें जो नया एक्सपीरियंस है, जो नई इन्फॉर्मेशन है उसको ऐड ऑन करेंगे। तो क्या करेंगे, देन यू फील दैट द अर्लियर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन शुड बी रिवाइज गिवन द न्यू एक्सपीरियंस टू हेल्प यू टू डिसाइड ऑन द स्टॉक फॉर द नेक्स्ट विंटर। अब ये जो नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, जो नए एक्सपीरियंस मिला है, कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस आपका नेक्स्ट ईयर हेल्प करेगा कि आपको कितना स्टॉक अपना रखना है। ठीक है, सो सिमिलरली सिचुएशन एग्जिस्ट वेयर वी आर इंटरेस्टेड इन एन इवेंट ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस। एवरी टाइम सम न्यू इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, वी रिवाइज आर प्रोबेबिलिटी। जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है, जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसमें हम क्या करेंगे, नई इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन करते जाएंगे। सो दिस रिवीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी with additional information is formalized in the probability theory in terms of theory called Bayes theorem। यानी कि जो हमारे पास probability अवेलेबल है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन
अवेलेबल है उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे डालते हैं ताकि वो प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट टाइम हमें काम आए। तो जो नई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने अपनी प्रियर इन्फॉर्मेशन में प्रियर प्रोबेबिलिटी में ऐड ऑन किया है और हमारी जो पोस्ट प्रोबेबिलिटी आई है उसी को हम क्या बोलते हैं, बायस थ्योरम बोलते हैं। बायस थ्योरम ऑफर्स अ पावरफुल स्टैटिस्टिकल मेथड of combining our evaluation of new information as well as our prior estimate of probability to create posterior probability. Thus, probability before revision by Bayes theorem concept are termed as prior probability. Probability which have undergone revision in the light of additional information by Bayes rules are termed as post prior probability और रिवाइज प्रोबेबिलिटी विच कैन बी अल्टर्ड आफ्टर एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गैदर। ठीक है, तो बायस थ्योरम को हम एक फिगर के थ्रू जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास प्रियर प्रोबेबिलिटी थी, कुछ प्रियर इन्फॉर्मेशन थी, उसमें हमने नई इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन किया तो बायस प्रोसेस हुआ और हमारे पास पोस्ट प्रियर जो है प्रोबेबिलिटी निकल के आई। सो बेसिकली यही है मेन बायस थ्योरम। आई होप आप सभी को ये थ्योरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बायस थ्योरम क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ इतना ही आपको जो है एग्ज़ाम में करके आना, लिख के आना है। ठीक है, तो आप जो है अच्छे खासे मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो। इसके बाद ये कहा गया है कि द ओरिजिन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटिंग पोस्ट पीरियड प्रोबेबिलिटी विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज एट्रीब्यूटेड टू द रिवरेंड थॉमस बायस। बायस थ्योरम इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये किस पे बेस्ड है? It is based on the formula of conditional probability under statistical dependence। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।